नमस्कार, मैं विजय कुमार पंड्या तिरंगा न्यूज़ चैनल से। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जो आज अरविंद केजरीवाल, गृह मंत्री अमित शाह और डायरेक्टर ऑफ एम्स यानी एम्स के जो डायरेक्टर गुलेरिया और उसके अलावा जो कैबिनेट के जो सचिव वगैरह थे, उनकी जो मीटिंग हुई थी कि दिल्ली में बढ़ती हुई बीमारी जो कोरोना वायरस है, दिल्ली में जो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए और उनका समाधान कैसे जाए और उनकी रोकथाम और का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मतलब रोकथाम कैसे रोकी जा सकती है। उसके अलावा जो ताज़ा हालात को देखते हुए अगर जो पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, उनका समाधान किस तरह से किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के कोरोना बीमारी को रोकने के लिए जो मीटिंग की गई है, उस मीटिंग के दौरान क्या बातें हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे लाल रंग का बटन है, बटन को आप दबा दीजिए या टच कर दीजिए और सब्सक्राइब हो जाओगे और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओगे। जब भी हमारी कोई भी खबर होगी तो आपको वो खबर डायरेक्ट मिल जाएगी। और उसके अलावा हमारे इस खबर को लाइक भी ज़रूर कीजिए। उसके अलावा इस वीडियो को आगे अपने जानने वालों को और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि उनको भी पता लगे कि हमारे दिल्ली के अंदर बैठी अरविंद केजरीवाल की सरकार और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों मिलके उन्होंने क्या डिसीजन लिया है और क्या आगे आने वाले समय में क्या क्या काम होंगे, उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया। वो ब्यौरा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में, यानी कि अगले 2 दिन में, जैसे आज 14 तारीख है, यानी कि 15 और 16, अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। यानी कि जो कोरोना की जो टेस्टिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, उसको बढ़ाकर 2 गुना यानी ट्वाइस डबल कर दिया जाएगा। और 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन के बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। और 6 दिन के बाद टेस्टिंग 3 गुना कर दी जाएगी, यानी कि 6 दिन के बाद टेस्टिंग 3 गुना हो जाएगी। साथ ही कुछ दिन के बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। यानी कि आप लोग जहाँ पे वोट डालने जाते हो, जो भी आपके क्षेत्र में जो पोलिंग बूथ होता है, सबको पता पोलिंग बूथ नंबर जो होते हैं, उन पोलिंग बूथ पे कुछ दिनों के बाद जो कंटेनमेंट जोन है, पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था, मतलब वहाँ पे भी आप लोग अपना टेस्ट करा सकते हो। पॉजिटिव जो है कोरोना टेस्ट आप करा सकते हो। जो भी जिसको कम सिम्टम नज़र आते हैं, ज़्यादा सिम्टम, वहाँ पे जाकर टेस्टिंग हो सकती है। यानी पोलिंग बूथ पे, जैसे पहले चुनाव होते थे, जब चुनाव डाल के दौरान जब आप वोट डालने जाते हो, तो जो पोलिंग बूथ होता है आप वहाँ पर भी जाके टेस्टिंग करा सकते हो। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। यानी कि जब चुनाव होते हैं और आपके घर पे पोलिंग बूथ वाले जैसे वोट गिनने आते हैं, वोट कितनी वोट कट चुकी है, और मतलब जैसे कहते हैं ना वोट ट्रांसफ़र जो है, उसी तरह से पोलिंग बूथ जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आएंगे और आपके एरिया में आएंगे और सबका टेम्परेचर नोट करेंगे और स्वास्थ्य का जायज़ा लेंगे कि कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है। कुछ चीज़ आपसे पूछी जाएगी। अगर उनको लगता है कि आप में कुछ सिम्टम है, जो कोरोना के सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको जो है वे पोलिंग बूथ पे लेके जाएंगे और वहाँ पर टेस्टिंग कराई जाएगी। उसके बाद आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और जो भी बीमारी, अगर आप में कोई भी सिम्टम नज़र आते हैं, अगर आप बीमार पाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है, दिल्ली सरकार आपके इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर देगी। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के कोरोना बेड में से, यानी निजी अस्पताल यानी कि जो प्राइवेट अस्पताल है, उनमें से 60% बेड यानी 60% बेड कम रेट पर उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार व कोरोना के टेस्टिंग का रेट पर तय करने के लिए डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद निजी अस्पतालों में कोरोना उपचार के रेट तय कर दिए जाएंगे। यानी कि जो डॉक्टर पॉल है, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और वो कमेटी क्या डिसाइड करेगी कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें 60% बेड कोरोना पेशेंट के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके अलावा जो टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग के रेट कम कराए जाएंगे, ताकि हर एक व्यक्ति
प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके अपना टेस्ट करा सके। ये सारा ब्यौरा मीटिंग में हुआ है और ये सारे डिसीजन मीटिंग के अंदर हुआ है। और उसके अलावा जो भी जैसे जैसे कंडीशन नजर आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके कोरोना जैसे भयंकर महामारी को रोकने के लिए नीति लेके आएगी और प्लानिंग लेके आएगी, जैसा भी होगा। लेकिन आप लोग भी सतर्क रहे, मास्क पहनना भी ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज से यानी कि 14 तारीख से आज से जो दिल्ली के गवर्नर है एलजी साहब, उन्होंने गाइडलाइंस दे दी है दिल्ली पुलिस को भी, और साफ साफ बोल दिया कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर नज़र आया तो 500 रुपये का उसका फ़ाइन कटेगा, 500 रुपये का उसका चालान कटेगा, और उसके बाद फिर दोबारा नज़र आया तो 1000 रुपये का चालान कटेगा। यानी कि मास्क लगा के निकलना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के भी रखना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों का उल्लंघन करते हुए जो भी व्यक्ति बाहर पाया सीधा सीधा उस पर 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा और दोबारा पाने पर 1000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। इसके अलावा बिना काम के जो भी व्यक्ति बाहर घूमता नजर आया उसके खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी। ये अब जो है दिल्ली के अंदर सख्ती कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब पर्याप्त मात्रा में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 2000, 2500, 2200, 2100 इस तरह से पर डे के दिल्ली के अंदर ये केसेस आने लगे हैं। और ऑल इंडिया का तो हाल ही दूसरा हो चुका है, यानी कि जहाँ पे पहले एक महीने में 1 लाख केसेस बनते थे, अब वो 10 दिन के अंदर 1 लाख केसेस बनते जा रहे हैं। 3 लाख से भी ज़्यादा कोरोना के केसेस आने लग रहे हैं। उसके अलावा आप लोग भी अपने आपको बचा के रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और अपने आप को बचा के रखें। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की था, अब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता लगे। और अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को बचा के भी रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।